हमारे युवा सांसद जो उत्तराखंड को पिछले 5-6 सालों से, वर्षों से जो संसद में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। चाहे नमामि गंगे परियोजनाओं के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का बजट गंगा के स्वच्छीकरण को लेकर के, इसके विस्तारीकरण को लेकर के, इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के जो बहाया जाता है, लेकिन नहीं है। रेलिंग टूटी पड़ी हुई, जगह जगह से कटान हो रहे हैं। आप कचरा देखो ना, ये शर्म नहीं आती इनको। और आप मुझे एक बात बताइए, ये वही गंगा है, ये वही हरिद्वार टाउन है जिसको अभी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। हरिद्वार नगर निगम को भी चेतावनी देता हूँ कि अगर मैं सदन के अंदर उत्तराखंड को, देवभूमि को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं इस बात पर कि गंगा माँ के साथ जो आंचल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दिवाली के टाइम पे जब गंगा का जलस्तर गिरा था, हमने देखा कि किस तरीके से इसके अंदर कचरा था। ये कहाँ हैं जो नगर निगम की गाड़ियां घूमती हैं? आज तो हमको कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। तो ये नगर निगम जो अंधा अनुकरण कर रहा है, जो अंधा खेल चला रहा है ना, ये बंद कर दे। मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ आपको। एक बहुत बड़ा मूवमेंट आप कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी गंगा की अस्मिता को बचाने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से खामोश है। उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते आप हरिद्वार की मीडिया हैं, तो कम से कम इन मुद्दों को प्रखरता के साथ उठाएं। पहले नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे, सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आज बात होगी हरिद्वार में गंगा की सफाई को लेकर। आज बात होगी पवित्र पावनी गंगा की अस्मिता को लेकर। आज बात होगी जो तमाम हज़ारों करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं नमामि गंगे को लेकर, उस पर। आज एक ऐसे वक्ता से भी बात करेंगे जो उत्तराखंड को संसद में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तराखंड का। उनसे भी आज तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के डाम कोठी के सामने जो गंगा जी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस समय सूखी हुई है क्योंकि जो गेल है वो यहाँ पर पाइपलाइन डालने का काम कर रही है। जूम अगर मैं कहूँ कैमरामैन को करके दिखा दे थोड़ा कि देखिए गंगा जी सूखी हुई है, लेकिन मुद्दा हमारा गंगा जी सूखे होने का नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि जो रेलिंग पे आपको यहाँ पर कूड़ा अटका हुआ दिखाई देगा, वो आप देख सकते हैं कि गंगा की जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त करने वाली है, क्योंकि जो तमाम वादे यहाँ पर किए जाते हैं गंगा को लेकर, वो कहीं ना कहीं धरातल पर बिल्कुल फेल दिखाई हो रहे हैं। हरी टीवी ने पहले भी ये जो मुद्दा था बड़े ही प्रखरता से उठाया था, आपने देखी भी होगी वो वीडियो, लेकिन आज एक बार फिर आज हम यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज हमारे युवा सांसद जो उत्तराखंड को पिछले 5-6 सालों से, वर्षों से जो संसद में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, कोई से भी, चाहे इनके पास जो ज्ञान का जो भंडार है वो बहुत ही ज़्यादा है। आइए इनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं। विनय यादव जी से स्वागत है सर। आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का भी। हरी जी, गंगा की सफाई को लेकर आज हम यहाँ पर जुड़े हैं। किस तरीके से देख रहे हैं जो कूड़ा यहाँ पर आपको गंगा में दिखाई दे रहा है, और यहाँ चाहे तमाम हरिद्वार के चाहे घाटों पर की बात करें, क्या मानते हैं इस पर आप? देखिए, गंगा की आज जो अस्मिता की हम बात करते हैं, गंगा के आज अस्तित्व की बात करते हैं, वाकई में आज गंगा का अस्तित्व सबसे ज़्यादा खतरे में है। और मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज हमको कोई भाषणबाजी करना है, लेकिन हमारा कहने का मेन मोटिव ये है कि जो नमामि गंगे परियोजनाओं के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का बजट गंगा के स्वच्छीकरण को लेकर के, इसके विस्तारीकरण को लेकर के, इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के जो बहाया जाता है, लेकिन फिर भी गंगा को मिलता कुछ नहीं है। मतलब स्वच्छता के नाम पर एक देश में धार्मिक चीज़ों को लेकर के एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया जा रहा है, लेकिन आज गंगा वहीं की वही है। गंगा में कोई भी स्वच्छता के पैमाने नहीं है। रेलिंग टूटी पड़ी हुई, जगह जगह से कटान हो रहे हैं। आप कचरा देखो ना, ये शर्म नहीं आती इनको। और आप मुझे एक बात बताइए, ये वही गंगा है, ये वही हरिद्वार टाउन है जिसको अभी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति अवार्ड दिया है। भारत देश के सबसे स्वच्छ टाउन में गंगा को रखा गया है, हरिद्वार को रखा गया है, यहाँ के नगर निगम को सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। भाई, इनको शर्म नहीं आती? इनको अवार्ड वापस कर देना चाहिए। इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे अवार्ड रखने का। अपने राष्ट्रपति जी आपको सम्मानित कर रहे हैं, आप दिल्ली में जा रहे हैं, आप सम्मानित होकर के वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको ये तो शर्म आनी चाहिए कि गंगा के लिए हम कुछ तो करें। 10-5% करें तो कम से कम जो यहाँ पर पर्यटन आता है, जो टूरिस्ट आता है, दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म का केंद्र है, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्थाओं का केंद्र है हरिद्वार, ये माँ गंगा। और इस गंगा के होने से ही भारत की संस्कृति है, हरिद्वार है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की विरासत है, यहाँ की परंपराएं हैं, बहुत कुछ समेटती है गंगा। गंगा सिर्फ या कोई नदी नहीं है, ये एक माँ है।
जिसको हम माँ मानते हैं, जिसके प्रति हमारी आस्थाएं भावनाएं हैं, लेकिन अगर हम इस माँ के आंचल के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, इसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसमें कूड़ा कचरा, भाई ठीक है, पहले तो हमने इस बात को भी अवेयर करने का प्रयास किया, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इसमें मूर्ति विसर्जन ना करें, वो इसमें हवन सामग्री इत्यादि ना डालें, ठीक है। कुछ लोग आवेश बस आकर के या अंधा अनुकरण करते हुए अपनी धार्मिक भावनाओं को नहीं रोक पाते हैं, कचरा कर देते हैं, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व ये बनता है कि हम अपनी गंभीरता को प्रदर्शित करें, हम अपने नैतिक कर्तव्यों की अपनी जवाबदेही को प्रदर्शित करें कि भाई गंगा की जो अस्मिता है, जो गंगा का जो संरक्षण है, वो लगातार बरकरार रहना चाहिए। वो हमेशा ही जो है कि क्योंकि गंगा रहेगी तो ही हरिद्वार रहेगा, गंगा के होने से ही हरिद्वार के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है, और ये हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। हरी जी, मैं आपकी हरी टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं, और मैं हरिद्वार नगर निगम को भी चेतावनी देता हूं कि अगर मैं सदन के अंदर उत्तराखंड को, देवभूमि को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं इस बात पर कि गंगा माँ के साथ जो आंचल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर भी मैं बगावत अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता हूं। जब हरिद्वार की बात आती है ना, जब माँ गंगा की बात आती है, तो रिकॉर्ड उठा के देख लेना, मैंने अपनी बात को बेबाकी के साथ उठाने का प्रयास किया है, बेबाकी से बुलंद किया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक संरक्षण की जब बात होगी, जब धार्मिक संरक्षण की बात होगी, जब पारस्परिक समरसता की बात होगी, तब माँ गंगा के अस्तित्व पर, इसके आंचल पर किसी भी प्रकार के प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, और सरकारें इस दिशा में प्रतिबद्धता दिखाएं। न सिर्फ हरिद्वार प्रशासन की जिम्मेदारी है, न सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी है, बल्कि मैं समझता हूं कि तमाम जो जन लोग हैं, जिनकी आस्थाएं, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो लोग भी इस दिशा में तत्परता दिखाएं। लेकिन नगर निगम, जब आपको राष्ट्रपति जी सम्मान दे रहे थे, तो आपको शर्म नहीं आई सम्मान लेने में कि आप किस बिहाफ पे सम्मान ले रहे हैं, कौन से पैरामीटर्स पे सम्मान ले रहे हैं? आप प्रेसिडेंट से अवार्ड लेकर के आ गए, आपने पूरे देश में भाई भाई बटोरी, लेकिन आपने गंगा के लिए किया क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही, अब आपने मुद्दा उठाया है तो हम भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि क्या मानक थे ऐसे, और किस चीज़ को देखा गया, किस चीज़ को नोटिस किया गया, कौन सी टीम यहाँ पर आई, जिस तरीके से गंगा के जो टाउनशिप में जो अवार्ड मिला है हरिद्वार को, तमाम जो गंगा के किनारे सिटियाँ हैं, ये जो हालत यहाँ पर दिख रही है फिलहाल, मैं आपको कैमरामैन को कहूँ, ये देखिए आपके जो ये कट्टे फंसे हुए हैं, और ये जो कूड़ा करकट यहाँ पर तमाम, अगर पीछे तक दिखाएं तो आपको पूरे किनारों पर जो साफ तौर पर नज़र आएगा, चाहे जहाँ तक आपकी नज़र चली जाए। तो आखिरकार कहीं ना कहीं ये क्या होता है, क्या इसमें क्या किया जा सकता है, और गंगा के लिए जो जितने बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आखिर ऐसा काम हो सकता है ताकि गंगा की जो स्वच्छता है, जो मर्यादा है, वो बनी रहे? देखिए, मैंने आपको क्या कहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया होने के नाते आप जो एक भूमिका को निभा रहे हो, मैंने पहले भी कई स्टिंग किए हैं हरिद्वार की अस्मिता को लेकर के। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये नगर निगम जिस तरीके से जो मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है ना, जो इसकी अखंडता की, इसकी जो धार्मिक जो सहिष्णुता है, उसको तार तार कर रहे हैं, अगर ये लोग बाज नहीं आए तो इसके खिलाफ मैं एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करूंगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो तमाम रेलिंग, जो तमाम टूटी पड़ी हुई हैं, जो तमाम, कितना बजट खर्च होगा इसमें? ये 50,000 1 लाख रुपए में स्वच्छीकरण नहीं हो सकता, सौंदर्यीकरण नहीं होता। अभी बीच में दीपावली के टाइम पे जब गंगा का जलस्तर गिरा था, हमने देखा कि किस तरीके से इसके अंदर कचरा था। ये कहाँ हैं जो नगर निगम की गाड़ियाँ घूमती हैं? आज तो हमको कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। तो ये नगर निगम जो अंधा अनुकरण कर रहा है, जो अंधा खेल चला रहा है ना, ये बंद कर दे। मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ आपको, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, और इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि इसकी धमक आपको पूरी सदन तक सुनाई देगी इस बात के लिए। और फिर चाहे इसमें कितने भी बड़े आका हों, कितने भी बड़े धर्मगुरु हों, कितने भी बड़े राजनेता हों, पॉलिटिशियन हों, मैं अगर अपनी बगावत पर आ गया तो मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि गंगा माँ के अस्तित्व को, आंचल को मैं धूमिल नहीं होने दूंगा। और इनको अवार्ड वापस करना पड़ेगा। जो गंगा टाउन को सबसे स्वच्छ सौंदर्यीकरण का जो अवार्ड लेकर के बैठे हैं ना, इनको अवार्ड दिल्ली में जाकर के वापस करके आना पड़ेगा, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ये सारे घाटों का सौंदर्यीकरण, इनका विस्तारीकरण, इनका चौड़ीकरण, और ये जो तमाम रेलिंग टूट रही हैं, इन सब का स्थिति हो जानी चाहिए। और ये जो नाले तमाम जो गिर रहे हैं ना, कहाँ सोया रहता है नगर निगम? जी, नालों की बात अभी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी मैं आपको बात दिखाऊं। ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर कचड़ों का ढेर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। एक ढेर आपको यहाँ दिखाई देगा, और उससे बड़ा ढेर आपको ये देखिए यहाँ पर तमाम कट्टे और तमाम यहाँ पर पन्नी इत्यादि, झंडे और पता नहीं क्या क्या साड़ी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। दूसरी आपको एक तस्वीर और दिखा दूँ कि रेलिंग देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो टूटी हुई है, और रेलिंग थोड़ी देर में यहाँ से गायब भी हो जाएगी। जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो इनकी जो सुध-बुध है कोई यहाँ पर लेने वाला नहीं है। गंगा की जो तमाम बातें यहाँ पर की जाती है, गंगा का जो मॉडल पेश किया जाता है, वो मॉडल खाली मुझे लग रहा है सिर्फ
फाइलों में दबा रह जाता है धरातल पर, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करेंगे, देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर ये कपड़े, यहाँ पर पन्नियाँ लटकी हुई हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय यादव जी, युवा सांसद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और फिर आपको आगे भी ले चलेंगे, क्योंकि आज कनखल वाली जो नहर जो जाती है, जहाँ पर आगे शमशान घाट को भी नहर जाती है, गंगा जी जाती है, बुलवश नहर निकल के गंगा जी जो यहाँ से जाती है, तमाम करोड़ों लोगों की आस्थाओं का जो केंद्र है, लोग अस्थि विसर्जन यहाँ पर करने आते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये मजाक है, अस्थि विसर्जन जो करने आ रहे हैं, जो यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं, क्या ये दूषित नहीं होगा जल थोड़े दिन बाद? ये मजाक तो है ही, सरेआम मजाक है कि जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आस्थाओं भावनाओं के साथ यहाँ डुबकी लगाने आते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि यहाँ से 500 मीटर आगे ही तमाम गंदे नाले, तमाम गटर के पानी, तमाम मल इत्यादि तमाम चीज़ें इसमें बहाई जा रही हैं। तो भाई ये जिम्मेदारी तो, नैतिक जिम्मेदारी तो कम से कम हमारी बनती है, ये तो जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम पेरिस में जाते हैं, जब हम लंदन में जाते हैं, जब हम दुबई के अंदर जाते हैं, तो वहाँ की जो नदियाँ हैं, आप मुझे एक बात बताओ, इसको तो हम माँ मानते हैं, वेस्टर्न कल्चर के लोग गंगा को माँ नहीं मानते, नदी मानते हैं, लेकिन वहाँ की नदियों को वो लोग गंदा नहीं करते हैं। उस पर विशेष उन लोगों का अनुग्रह रहता है कि हम नदियों की भी स्वच्छता पर ध्यान रखें। तो जब कोई शहर का, जब हम विकास करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मूल में गंगा है, गंगा है पहले, उसके बाद हरिद्वार है। गंगा के अस्तित्व से हरिद्वार का अस्तित्व है। तो सबसे पहले आप गंगा पे फोकस करें। जब आप गंगा की संरक्षण की बात करेंगे, गंगा की देखरेख की बात करेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे, तो शहर तो अपने आप खुशहाल हो जाएगा, यहाँ तो अपने आप पर्यटन आएंगे, जुड़ेंगे। लेकिन जब दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं और वो जब यहाँ नज़र डालते हैं, वो कह रहे चल क्या रहा है, समझ में नहीं आता। जहाँ पर कुंभ होता है, कुंभ के लिए 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड आवंटित होता है। अभी 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, ये 1.5 साल पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन हम हरिद्वार को देख के आ पाए। हाईवे एक जो फ्लाईओवर बन गया, ये भी जगह जगह से टूट रहा है। अभी इसकी भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे तो जनता को पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है, अभी तक भी 100 करोड़ रुपया का भी फंड इन्होंने इस गंगा पे खर्च नहीं किया। सारा का सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। नगर निगम पूरी तरीके से सोया हुआ है, खामोश है। अगर यही हालत रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन रूप लेगा, देख लेना आप। तो तमाम तरीके की बातचीत यहाँ पर हुई और नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे सामने की बात करें, सब तरफ आपको ऐसा ही नज़ारा दिखाई देखने को मिलेगा जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी। लेकिन आइए, हम आज बने हुए हैं गंगा की बात को लेकर। अब हमारा यहाँ से जो है सफ़र वो आगे की तरफ शुरू हुआ है। लिए चलते हैं आपको सीधा। तो गंगा की स्वच्छता के मुद्दे को लेकर आज हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। पहले हमने आपको दिखाया, जो पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पोकलेन चल रही है। आइए, फिर आ गए हम, उससे थोड़ा दूर आ गए हैं, लगभग 1 किलोमीटर, और गंगा की स्वच्छता हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुद्दा उठा रहा है हरी टीवी। युवा सांसद आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको इससे पहले दिखा दूँ कि देखिए कि जो रेलिंग टूटने का मुद्दा बात हुई, चाहे कूड़े को लेकर बात हुई गंगा जी में, यही बहरहाल वो दृश्य अभी भी बने हुए हैं। और पीछे अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा दिखा दे कि लगातार जहाँ तक आपकी जो नज़रें जाएंगी रेलिंग के दौरान, लगातार कूड़ा यहाँ पर सटा हुआ है, पड़ा हुआ है। और गंगा बंदी हुई, सबसे बड़ा सवाल, जो हाल ही में गंगा बंदी हुई थी दीपावली से पहले, जो बजट यहाँ पर आया होगा, आखिर वो बजट भी कहाँ गया? आखिर वो नेता और वो जो तमाम जो संगठन जो हरिद्वार में काम करने वाले हैं, जो गंगा की बात को रखते हैं, क्या उनको ये सब चीज़ दिखाई नहीं दे रही है? बातचीत कर लेते हैं आज एक बार फिर दोबारा से हम युवा सांसद विनय यादव जी से। सर देखिए, पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा मूवमेंट आप कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी गंगा की अस्मिता को बचाने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से खामोश है। उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते आप हरिद्वार की मीडिया हैं, तो कम से कम इन मुद्दों को प्रखरता के साथ उठाएं। पहली बात तो यह है कि आज इसका सैंपल ले लीजिए। बिल्कुल भी गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है, मैं देश की करोड़ों जनता को बता देना चाहता हूँ। और हरिद्वार में ही गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है, दूसरी जगह तो आप क्या स्थिति होगी आप भूल जाइए। हरिद्वार जिसकी हम बात करते हैं, जहां पर लोगों का सपना होता है कि वो एक बार हरिद्वार में जाकर के डुबकी लगा करके आएँ, उस हरिद्वार में आज गंगा का पानी पीने लायक नहीं है। सैंपल ले लीजिए आप। पूर्व में 1 साल पहले भी सैंपल चेक हुए थे, आपने रिपोर्ट देखी होगी, सारे सैंपल फेल हो गए थे, पीने योग्य पानी नहीं है। दूसरी कहने की हमारी बात है कि जो नगर निगम हरिद्वार, जो राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ टाउन का अवार्ड लेकर के बैठा है, ये अवार्ड इन पूरी गैंग को वापस कर देना चाहिए। मैं तो इनको गैंग बोलता हूँ, ये गैंग है पूरी तरीके से। इनको शर्म नहीं आती है? ये हमारी विरासत, ये हमारी परंपरा, गंगा की अस्मिता, और हमने कहा कि हमारी विरासत है। गंगा का अस्तित्व यही हालत रही तो 5 से 7 सालों में ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी गंगा के पास इन लोगों ने खुद, और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा के नाम पर इस देश के अंदर, हरिद्वार के अंदर जो धनार्जन का काम चल रहा है, कभी गंगा के स्वच्छीकरण को लेकर के, कभी गंगा के सौंदर्यीकरण को लेकर के, कभी घाटों के सफाई को लेकर के, कभी घाटों के निर्माणों को लेकर के, लेकिन निर्माण तो कहीं हो नहीं रहा है। रेलिंगें टूटी पड़ी हैं,
कई टनों का कचरा रेलिंगों को अपनी चपेट में ले रहा है, पीने योग्य पानी नहीं बचा है। तो ये जो और गंगा को की स्वच्छता की बात तमाम राजनेता आकर के बड़ी प्रखरता से अपना मुद्दा उठाते हैं, इसको चुनावी अभियान में एक अपना एजेंडा बनाते हैं, अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं। तो कम से कम शामिल करते हो तो शर्म तो ये आनी चाहिए, कम से कम इसके लिए तो कुछ तो करो भाई। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना कर दीजिएगा कि यहाँ पर कचरा ना हो, पानी पीने योग्य हो जाए।